उमापति महादेव के, पवन सुत हनुमान के, गोस्वामी तुलसीदास के, भारत माता के, छत्तीसगढ़ महतारी के, बोलिए लखन सिया रामचंद्र के। हरि ओम हरे हरे संध्या काल के इस पावन बेला में मंच की शुरुआत करें मातृ वंदना के साथ, छत्तीसगढ़ की वंदना के साथ। तोरे
रामचंद्र की जय। मुख्य अतिथि और अतिथियों के आसन पर विराजित आदरणीय जन, मधुर आवाज के धनी मृदुभाषी उद्घोषक जी, हनुमत विचारक भागीरथी प्रयास कर अपने ग्राम बोडरा में राम नाम रूपी अविरल धार बहाने वाली महिला मंडल के सभी बहनें, समस्त ग्रामवासी और जिन किसी का भी तन मन धन से सहयोग हुआ हो, उन समस्त आदरणीय जन, उपस्थित श्रोता समुदाय, माताओं बहनों और नन्हे नन्हे बाल गोपाल, आप सबों के भक्त हृदय में विराजित भगवान श्री राम जी और माँ जानकी जी के श्री चरण में गौरी महिला मानस मंडली रेगा कठेरा गुंडर देही जिला बालोद छत्तीसगढ़ का सत सत वंदन। यूं तो रामचरित मानस के अंतर्गत 7 कांड और तुलसी कृत रामायण के अंतर्गत 8 कांडों की जानकारियां मिलती हैं और इन तमाम कांडों के अंतर्गत जितना भी दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद और श्लोक मिलते हैं वो सारे के सारे मंत्र हैं और उन्हीं मंत्रों में से हमें मिला है तृतीय सोपान वनकांड का दोहा क्रमांक 4, जिसे आधार लेकर मानस की चर्चा करनी है। भगवान राम, भगवती सीता और लक्ष्मण जी महाराज वनवास काल में उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां एक ऋषि का आश्रम है। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, महाराज अत्रि, और उनकी अर्धांगिनी किसी भी तरीके से 19 नहीं है, मां अनुसुईया। उनकी कुटिया में भगवान राम साक्षात नारायण, भगवती सीता साक्षात मां लक्ष्मी और शेष अवतार लक्ष्मण जी महाराज का आगमन होता है। भगवान श्री रघुनंदन के चरणों का वंदन बहुत सारे श्लोकों के साथ अत्रि महाराज ने करी है। समस्त श्लोकों को पढ़ूं तो 2 घंटा मेरा यूं ही खत्म हो जाना है, इसीलिए सिर्फ निचोड़ कहूं तो सिर्फ इतना कि त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यश्च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव का भाव और पश्चात एक अंतिम निवेदन अपने भगवान से भक्त के द्वारा, और वो क्या होता है इसी प्रसंग को आधार लेकर आपके बीच चर्चा करने वाली हूँ। लेकिन सिर्फ चर्चा, क्योंकि कथा में कह नहीं सकती, कथा तो पूर्व में 4 कथावाचकों ने कही है क्रमशः। भगवान भोले शंकर ने माँ पार्वती जी से, याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी से, काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से और संत शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज जी समस्त संतों से। मैं बस उन्हीं का नकल मार लेती हूँ। कैसे? तो जो भी दोहा और चौपाई के नीचे टीका में लिखा है बस उसी पर चर्चा करते हो। ना मुझ में साहस है नई कथा रचना करने की और ना ही सामर्थ्य नई कथा कहने की, इसलिए केवल चर्चा। लिखते हैं गोसाई जी, एक घड़ी आधी घड़ी आधों की पुनि आध, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। तो आइए अपने अपराधों को मिटाने के लिए बोडरा में बह रहे मानस के इस पावन धार में डूब जाए और अपने जीवन को कृतार्थ कर ले। एक निवेदन करना चाह रही हूँ, आपके गांव का नाम रोशन करने वाली हमारी छोटी बेटियां, हमारी बहना जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में शिक्षारत हैं और न केवल अपने परिजनों का, न केवल अपने गांव का, बल्कि गुरूर ब्लॉक के साथ साथ अपने बालोद जिले का भी नाम रोशन कर रही है। इस बहना के लिए अपेक्षा करूंगी आप सबों से एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। हमारा उद्देश्य है देश प्रेम के साथ मानस का पठन पाठन करना, इसीलिए अपनी भारत की पावन माटी को वंदन करते बस यही कहूँ कि जमीन सलाम तुझे, ऐ मेरी भारत की पुण्य भूमि सलाम तुझे और तेरी बहारों को, तेरे फलक को, इन चांद और सितारों को, सलाम उनको जिनके लबों पे हो तेरा नाम और जो दे प्यार तुम्हें, उन सबों को मेरा प्रणाम, उन सबों को मेरा प्रणाम। इसी भाव के साथ आदरणीय डॉक्टर श्री नरेंद्र देव जी वर्मा द्वारा रचित हमारे छत्तीसगढ़ के राजगीत का अगला अंश पश्चात मानस की चर्चा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बिलासपुर है
महतारी की, लखन सिया रामचंद्र की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांभुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं, पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय, लखन सिया रामचंद्र की। संध्या के इस पावन बेला में, गोधूली बेला, संध्या वंदन का, पूजन अर्चन का समय, और संध्या की इस पावन बेला में विश्वास के नीचे, जी हाँ, बरगद विश्वास का प्रतीक है। पीपल और नीम का भी पेड़ है जिसकी छाह तले बह रही रामचरितमानस के इस पावन धार में डुबकी लगाने वाले समस्त आदरणीय जनों के भक्त हृदय में विराजित भगवान राम और मां जानकी को एक बार पुनः मंडली समेत सादर प्रणाम। चलिए मैं आपको ले चलूं उस जगह जहां पर मां मंदाकिनी की कलकल धार बहती है, उस जगह जहां त्रिदेवों को भी मांगने का अवसर मिलता है, जो हमेशा सबको देते हैं, उस जगह जहां पर उन त्रिदेवों को एक मां और एक पिता मिल जाते हैं। जी हाँ, अत्रि जी के आश्रम में महाराज अत्रि, अ मतलब नहीं और त्रि मतलब तीन, जिनको तीनों गुण न व्यापे, सारी सृष्टि जिसमें व्याप्त हो वो उनको न व्यापे, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, वही अत्रि है। उनकी अर्धांगिनी अनुसुईया, अनु का तात्पर्य होता है छोटा, जो आंखों से दिखाई ना दे। मान लो अत्रि जी के जीवन में वो त्रिगुणात्मक बुराइयां नहीं है, तो अनुसुईया जी उनसे कहीं कम नहीं है। उनके जीवन में असूया वृत्ति है, जो बुराई से भी अच्छाई तलाश कर लेती हैं, इसीलिए उनका नाम अनुसुईया है। कैसे? धान की कटाई के बाद जब मिंजाई करके, आजकल तो हार्वेस्टर में कटाते हैं तो सीधा खेत से मंडी चली जाती है, हमारी लक्ष्मी घर तक नहीं आती, लेकिन जो लोग अपनी धान की मिंजाई अपने खलिहान, अपने ब्यारा में करते हैं, पूरी मिंजाई समाप्त हो जाने के बाद आखिर में उसको झाड़ बुहार के लाते हैं और उसको फून फटक के साफ करते हैं। माताएं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं, जब आखिरी धान को ऐसा खून फटक के साफ करती है तो उसमें आधा धान और आधा कंकड़ पत्थर होता है कि नहीं होता? तो आप उसको छोड़ते हो क्या? जबकि कई बार ऐसा होता है कि उसमें ज्यादा कंकड़ पत्थर और धान की मात्रा कम होती है, तब भी मेरे घर की लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, मेरी माताएं उस लक्ष्मी को अपने घर में लाने के लिए कितने सारे उपक्रम करती हैं। सूपा में फूंकने के बाद अगर ना निकले तो उसको ऐसे कपड़े का ऐसा बना के ऐसे ऐसे करके धान को ऐसा गिराती हैं, है ना, और उसमें भी ना निकले तो सीधा तालाब, नदी, जो भी साधन हो वहां ले जाकर उसको धोती हैं, गोटी माटी साफ करके धान को ले आती हैं। ये होता है बुराई में से अच्छाई को तलाशना। अच्छाई में से बुराई को तलाश कर बहुत सारे लोग फेंकते हैं, चावल बीनते हैं, इतने सारे चावल में इतना सा कंकड़ होता है, उसको बीन फेंक देते हैं, लेकिन इतने सारे कंकड़ में इतने से चावल को, इतने से धान को जो लेती हैं वो अनुसुईया है। वैसे ही अनुसुईया अत्रि जी की अर्धांगिनी, ये उनके जीवन की प्रवृत्ति थी जिनसे वो जीवन यापन करती थी। उन्हीं के आंगन में भगवान राम का आगमन सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ। महाराज अत्रि ने बहुत सारे श्लोकों में उनका वंदन किया और निचोड़ मैंने आपको बता दिया, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। अंततः निवेदन, और निवेदन क्या है तो गोसाई जी लिखते हैं, बिनती कर मुनिनाय सिरो, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुहनाथ जने, कबहु तजे माति मोरी, लखन सिया रामचंद्र की। विनती करके, हाथ जोड़कर, सिर नवाकर
महाराज अत्रि ने कहा, हे नाथ मेरी बुद्धि आपके युगल चरणों को कभी न छोड़े। ये शाब्दिक अर्थ है जो इस दोहा के नीचे लिखा है। पूज्यपाद गोसाई जी महाराज की वो दो पंक्तियां जिसमें वो कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता, और जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसे। इन्हीं को आधार मानकर इस प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास कर रही हूँ। मैंने निवेदन किया था भूमिका में कि उनके उस गली में ले चल रही हूँ जहाँ पर माँ मंदाकिनी बहा करती है। जी हाँ, मंदाकिनी मैया यूं ही नहीं आई थी वहां पर, तो कैसे आई थी? अत्रि महाराज रोज स्नान करने के लिए गंगा जी में जाया करते थे। कब? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। लेकिन जब वो वहां से स्नान करके वापस आते थे तब तक सूर्य नारायण निकल आते थे, सूर्योदय हो जाता था। रोज उनके मन में आत्मग्लानि होती थी कि मैं संध्या वंदन का तात्पर्य संध्या वाला नहीं, दोनों समय के पूजन को संध्या वंदन कहते हैं। तो मैं संध्या वंदन ब्रह्म मुहूर्त में कर ही नहीं सकता हूँ, और आधी रात में जाकर माँ गंगा को प्रताड़ित भी नहीं कर सकता हूँ। देखो हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत सारे नियम हैं। पूजन वंदन ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या इस बेला में, दोनों बेला के जुड़ते हुए टाइम में करना चाहिए। तो रोज उनको आत्मग्लानि होती थी, और पति के मनोभाव को जो स्त्री ना समझे वो क्या स्त्री है? माँ अनुसुईया समझती थी, जिनका नाम सर्वश्रेष्ठ सतियों में गिना जाता हो वो माँ अनुसुईया है। तो माँ अनुसुईया समझती थी, तो उन्होंने भगवान के सामने एक संकल्प ले लिया, निवेदन किया, हाथ में लिया जल, और जल लेकर संकल्प ले रही हैं, हे विधाता अगर मेरी भक्ति में शक्ति हो, आपके ऊपर नहीं अपने पति के ऊपर भक्ति, क्योंकि पति परमेश्वर है, तो अगर मैंने परपुरुष का ध्यान स्वप्न में भी ना किया हो तो माँ गंगा आप अपनी एक धार मेरे गली में भी बहा दीजिए। माँ गंगा बाध्य हो गई, और माँ गंगा की एक धार आज भी चित्रकूट में बहा करती है, वो है मंदाकिनी नदी। और वही मंदाकिनी नदी माँ अनुसुईया और अत्रि जी के आश्रम के मुहाने बहा करती है। अब विनती करने की बात आई, निवेदन किया कि सारे भक्त भगवान के चरणों को ही मांगते हैं। क्यों? मान लो एक पेड़ है, मान लो ये माइक पेड़ है, तो पेड़ की अगर डाल को काट दिया जाए, एक तने को काट दिया जाए तो यहाँ से बहुत सारी कोपलें फूट जाएंगी। लेकिन अगर जड़ से काट दिया जाए, इस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाए तो कोपलें फूटेंगी क्या? अरे वो तो जड़ से ही गया भैया, कहाँ से निकलेगा वहां से नया तना? भक्त जो होते हैं वो छोटी छोटी खुशियों को प्राप्त करने के बाद अघाते नहीं है। बोले भगवान ये जो छोटी छोटी खुशियां आप हमें देते हो ना, ये क्या है? इस माया में बांधने वाला है। प्रभु हमें तो कुछ नहीं चाहिए, वो चाहिए अगर आप देना चाहो तो अजब आरजू है, अनोखी तलब है, तुम ही से मांगना चाहते हैं। यानी आपके युगल चरणों को, जड़ को अगर चरण पकड़ लिया जाए और कोई व्यक्ति जाना चाहे तो जा सकेगा क्या? नहीं जा सकेगा। तो भक्त हमेशा भगवान के चरणों को इसीलिए मांगता है कि प्रभु आप यहीं रह जाएं मेरे हृदय में, मेरे रोम रोम में, और आप कहीं जाए ही नहीं। हर भक्त की मंशा यही होती है। अत्रि जी भी कहते हैं, बिनती करी मुनि नाई सिर। शब्दों पर ध्यान चाहते हो, विनती। ऐसा नहीं है कि आज अपन विनती नहीं करते, आज भी विनती करते हैं जी, लेकिन आज के विनय करने का और उस समय महाराज अत्रि के विनय करने का जो तरीका है वो एकदम जमीन और आसमान वाला फर्क है। कैसे? आज विनती कैसे करते हैं? तो शुरुआत में अपने छोटे बच्चों से करना चाह रही हूँ। छोटे बच्चे कम ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निवेदन है माताओं से, बंधुओं से कि जब भी ऐसी कथा में बैठें तो बच्चों को लेकर आए, क्योंकि ये मानस जो है वो संस्कार का प्रसंग है, और संस्कार हमारे बच्चों के भीतर होना बहुत जरूरी है। तो निवेदन करी थी कि विनती कैसे करनी चाहिए, वो उस समय और आज के परिवेश की बात को जोड़ना चाह रही हूँ। आज के बच्चे, अभी रिजल्ट आने वाला है, तो हमारे नन्हे बच्चे मंदिर में जाते हैं और भगवान के सामने एकदम भोली भाली सूरत बना के कहते हैं, भगवान 2 साल तो कोरोना में बढ़िया बढ़िया पास हो गए, इस बार भी अच्छे नंबर से पास हो जाएं तो अपने मम्मी पापा बोलकर 1 किलो मिठाई का प्रसाद चढ़वाएंगे। ये उनका विनय है।
हमारी नवयुवती बहनें कहती हैं कि एक अच्छा वर और एक अच्छा घर मिले तो दोनों नवरात्रि 9 दिन का व्रत करूंगी। हमारे आदरणीय नवयुवक भाई कहते हैं एक अच्छी सी नौकरी और एक अच्छी सी छोकरी मिले तो पहले महीने की तनख्वाह को हर साल बोर्डरा में हो रहे मानस मंच को दान कर दूंगा, जनवरी महीने की तनख्वाह। और हमारे जो सयाने हैं आदरणीय जन हैं वो तो बहुत ज्यादा होशियार हैं जी, वो तो सुख शांति समृद्धि मेरे घर परिवार अगल बगल गांव गोढ़ा सब ठीक रहे, भगवान साल में एक दिन सत्यनारायण का कथा करवाएंगे। अब आपसे प्रश्न कर रही हूँ, सचमुच ये विनय है? यही विनय है? ये विनती है? क्षमा चाह रही हूँ, कुछ पदाधिकारी बैठे हैं, हो सकता है मेरी बात चुभे, लेकिन सत्य ये है कि ये घूस देने की प्रक्रिया है। आप मेरा ये काम कर दो, मुझे पास कर दो, अच्छी नौकरी छोकरी दिला दो, अच्छा वर घर दिला दो, मेरे घर में सुख शांति ला दो, तो क्या करूंगा 1 किलो मिठाई चढ़वाएंगे या फिर दोनों नवरात्रि व्रत करेंगे या पहले महीने की तनख्वाह देंगे या 1 दिन का सत्यनारायण का व्रत करो। मतलब आप मेरा ये करो तब मैं आपका ये करूँ। हुआ कि नहीं हुआ घूस लेने वाली बात? विनती ऐसी नहीं की जाती आदरणीय जी, तो विनती कैसे की जाती है? अत्रि महाराज कहते हैं विनती करी मुनि नाय सिर। सबसे पहला सूत्र है विनय करने का, झुकना, सिर झुकाना। किनके सामने? अपने आराध्य के सामने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को झुकाने पर अपना बड़प्पन मानते हैं। जो लोग हमें झुककर सलाम करते हैं ना, वो हमारे पैरों के नीचे रहने वाले हैं, ऐसा मानते हैं। और अगर ऐसी बात जहाँ पे भी आती है, कोई अपने बल पर, कोई अपने पैसे के बल पर, कोई अपने पद के बल पर आपको झुकाने की कोशिश करे तो वहाँ डंका पीट के कहना, या कहती हूँ मैं कि न सर झुका के जियो और न सर छुपा के जियो, न सर झुका के जियो और न सर छुपा के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न सर झुका के जियो और न सर छुपा के जियो। तो जहाँ पर अगर लोग आपको झुकाना चाहें तो वहाँ पर भले गला कट जाए लेकिन झुकना नहीं। बहुत सारे उदाहरण हमारे धर्म शास्त्रों के साथ साथ हमारे भारत में देखने सुनने को मिलता है। झांसी की रानी, जिसको झुकाने के लिए कितना ही प्रयास किया गया, लेकिन झांसी की रानी ने कहा मैं मर जाऊंगी लेकिन ना अपनी झांसी दूंगी और ना तुम जैसे लोगों के सामने झुकूंगी जो मेरे यहाँ नौकर बन के आए थे, भिखारी बन के आए थे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां जब भी हृदय से बाहर आती है तो रोए खड़े हो जाते हैं और भीतर से एक नया जज्बा सामने आता है, जिसे देशभक्ति कहते हैं। तो झुकना कहाँ चाहिए? तो कुछ लोगों के सामने ना चाहते हुए भी झुकना चाहिए। कहाँ कहाँ? सबसे पहले अपने इष्ट के सामने, अपने आराध्य के सामने, माता पिता गुरु और जो आदरणीय हैं उनके सामने। वो ना भी चाह रहे हो, उठा के सीने से लगा भी रहे हो, तब भी वहां पर झुकना चाहिए, क्योंकि अगर वहां नहीं झुके ना तो वो नहीं मिलेगा जो आपको आजीवन पुरने वाला है। क्या? आशीर्वाद। जी हाँ, दुनिया का ऐसा कोई भी कार्य है जो ना हो सके ऐसी मान्यता होगी, लेकिन जब अपनों का आशीर्वाद मिलता है तो वो कार्य सफल होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ। मैंने कुछ दिन पहले, अभी बीते सप्ताह एक ऐसी उपलब्धि हासिल करी है जो कई वर्षों से, 10-20 साल से मेरा सपना रहा है। मैं इतनी बड़ी पूंजीपति नहीं हूँ कि मैं जमीन भी खरीद सकूं और घर भी बना सकूं, लेकिन मेरे अपनों का, मेरे बड़े बुजुर्गों का, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा और सभी शुभ चिंतकों का आशीर्वाद रहा कि मैंने वो उपलब्धि प्राप्त करी। मैंने घर खरीद लिया।
ये उनका आशीर्वाद है, मुझ पर स्नेह है। मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, इस बात को बताकर मैं आपसे सहानुभूति नहीं ले रही हूँ, बस मैं आप सबों का आभार व्यक्त कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मुझसे जुड़ाव है और यही जुड़ाव मुझे ईश्वर की ओर प्रेरित करता है और आप सबका आशीर्वाद मुझे मिला है। इससे तो प्रसंग में चले। पहला सूत्र है झुकना। बिनती करी मुनि ना सिर। अच्छा, झुकना कैसे, प्रणाम कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले तो मेरा धर्मशास्त्र कहता है पुरुषों को दंडवत करना चाहिए, दंडवत, डंडे की भांति। डंडा वो शरण पैया ऐसा वाला भाव। और महिलाओं को दंडवत नहीं करना चाहिए, महिलाओं को घुटने और कोहनी के बल ऐसे होकर प्रणाम करना चाहिए, लेकिन सर रखकर धरती माता के चरणों में। इससे दो लोगों का प्रणाम होता है, एक तो माँ धरती का और दूसरे आपके आराध्य का। तो ये पहले का नियम है जो हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं। दूसरा ये कि हाथ जोड़कर भी प्रणाम करते हैं, चाहे बैठकर करे चाहे चरणों को छूकर करे। तीसरा ये कि अभी कोरोना के चलते चलन हो गया दूर से प्रणाम या नमस्कार या जय श्री राम जैसा भी, लेकिन वार्य पाश्चात्य संस्कृति उन विदेशियों को छोड़े हुए हमारे भारत को 75 साल पूरे हो गए। हम लोगों ने अमृत महोत्सव मना लिया, लेकिन हमने उसकी संस्कृति को अपने तन मन में बांध लिया। ये चलता है आजकल। व्हाट इज दिस? क्या है ये क्या है जी? हेलो हाय बाय बाय एक साथ है जी। कोई कहीं जा रहे हैं तो बच्चे से बोलते हैं बेटा बाय बाय बोल दो। अच्छा, और आ रहे हैं तो हाय हाय बोल दो। ये मेरी संस्कृति नहीं है। मेरी संस्कृति कहती है झुक कर प्रणाम करो, अभिवादन करो, नमस्कार करो। तो पहला सूत्र है झुकना, और झुकने का तात्पर्य होता है आर्त भाव से झुकना अपने भगवान के सामने। अपना सब कुछ, जहाँ चप्पल अपन उतारते हैं जी मंदिर के बाहर, वहाँ अपना अहंकार उतार कर आए और भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं, तब तो झुकना सार्थक होगा, अन्यथा नहीं। झुकना आजकल कैसे होता है? पहले चरणों को छूते थे, फिर घुटने को छूते थे, आजकल छूते ही नहीं है। यही हो जाता है, बस हो गया, बात खत्म। चलिएगा चिंतन इस प्रसंग पर फिर से, लेकिन इससे पहले एक भजन। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगा ली, तेरी आरती उतारो भोली माँ, तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, लेके पूजा की थाली, जो मन की जगा ली, तेरी आरती उतारो भोली माँ, तू जो दे दे सहारा, सुख जी
पे तिलक लगाया। यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे में आया। रहूं मैं तेरा होके तेरी सेवा में होके सारा जीवन गुजारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मों से कंगाल। सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मों से कंगाल। सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मों से कंगाल। सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मों से कंगाल। तूने भक्ति का धन दे के कर दिया माला माल। जब तक ये प्राण करूं तेरा ही ध्यान नाम तेरा पुकारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ बोलिए लखन सिया रामचंद्र के। तो सूत्र पहला यह है कि विनती करी मुनिनाए सुर पहले सिर झुक जाए और उसके बाद कह कर जोरी बहोर, फिर कर मतलब हाथ जुड़ने चाहिए। हम भगवान के सामने जाते हैं और भगवान के सामने जाने के बाद अड़कर बात करते हैं, भगवान हमारा आप ये काम करो, और नहीं करोगे तो आज के बाद आपका पूजन करना छोड़ देंगे। अच्छा, मान लो पूजन करना छोड़ भी देते हैं तो उनका कुछ घटता है क्या? जी नहीं घटता हमारा, इसीलिए भगवान के सामने कभी अड़े नहीं। हाँ लड़े जरूर,
लेकिन भक्ति करें, क्योंकि अपनों से ही लड़ाई होती है, अपनों से ही प्यार जताया जाता है। तो भगवान हमारे अपने अड़े नहीं, लड़े भले। खैर, नीचे की पंक्ति कह रही है कि चरण सरोरुहनाथ जनी। चरण, सरोरुह का तात्पर्य होता है कमल। आपके युगल चरण कमल में नाथ जनी का बहुत तजय मति मोरी। मेरी बुद्धि क्या हो जाए अगर भगवान के चरण, अगर क्यों लगाऊं, भगवान के चरण तो कमल हैं। तो आप सभी ने कमल के फूल देखे हैं ना, कमल के फूल, कमल के फूल के बीच में होता है मकरंद पराग, और उस मकरंद पराग में भंवरा दीवाना हो जाता है, पूरा दिन उसी कमल पर मंडराता है। संध्या जब होती है तो कमल का फूल धीरे 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 मुरझाना शुरू होता है। वो बावरा भंवरा सोचता है क्यों ना मैं इसी मकरंद के बीच, कमल के बीच मकरंद के समीप बैठ जाऊं। ये बंद भी हो जाएगा तो क्या हुआ, जैसे ही सूर्योदय होगा फिर से खुलेगा। उस बावरे को इतना नहीं पता कि मुरझाया हुआ फूल वापस नहीं खिलता, और जाकर वो उसी कमल के बीच बैठ जाता है। कमल का फूल बंद हो जाता है, जब तक प्राण वायु होती है जीवित रहता है, और उसके बाद उसका प्राणांत हो जाता है। तो भक्त की मंशा कैसी रहती है, भगवान के चरणों के प्रति मैं भंवरा बन जाऊं प्रभु, और आप वो कमल हो जहां पर मेरी मृत्यु हो जाए। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले मेरा सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। ये मनसा हो जाती है, ये भाव हो जाता है भक्त का। तो बस चरण कमल, आपके चरण कमलों में चरण सरोरुहनाथ जनी कबहू तजय मति मोरी। मेरी मति भागती बहुत है, हमारा जो मन है ना वो बेलगाम घोड़ा है, कहीं भी भाग जाता है, कहीं भी इतना तेज कि ना उसके सामने वायु ना उनके सामने प्रकाश ही काम कर पाता है। जैसे मैंने बोल दिया बालोद, 99.9% लोगों का दिमाग बालोद चला गया होगा। कहाँ पे वो बस स्टॉप है, कहाँ पे वहाँ का सचिवालय है, कहाँ पे उसका हॉस्पिटल है, गया कि नहीं गया? ईमानदारी से बताइए, दिख रहा है ना आपके दिमाग में? यही तो है। अब बैठे कहाँ है? बोर्डा के मानस मंच में, और चला गया दिमाग वहाँ। तो इसीलिए मेरी मति भटकने वाली तो है, मैं जानती हूँ विधाता, तो मन को कहाँ लगाए? आपके चरणों में। चरण कमल जब ध्यान धरत तब चाहत मन की जगाई, मुकुर मलिन मन ज्योत जलावत, चरण शरण रघुराई, मन चरण कमल बलिहारी। मेरा मन आपके युगल चरणों में बलिहारी हो जाए, ये भक्त की भावना है। बिनती करी मुनिराय सिर कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुहनाथ जनी कबहू तजय मति मोरी। ये पुरुष से परम पुरुष की चर्चा हो गई, ये पुरुषों की चर्चा हो गई, पुरुषोत्तम के साथ पुरुष की चर्चा हो गई, यानी भक्त और भगवान की चर्चा हो गई। नीचे चौपाइयों की पंक्ति में गोसाई जी महाराज स्त्रियों की चर्चा लिखते हैं, और दोनों स्त्रियां सामान्य नारी नहीं है। एक भगवान की अर्धांगिनी मां नारायणी है, भगवती सीता है, और दूसरी उनकी सासू माँ है, अर्थात अनुसुईया है। अब सासू माँ कैसे गोसाई जी लिखते हैं? अनुसुईया के पद गही सीता, बिली बहोरी सुशील बिनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाए,
बता दिया अनुसुईया कैसी हैं, तो जिसके जीवन में असूया वृत्ति होती है वो अनुसुईया है। अब इसको समझने के लिए मानस से ही एक छोटा सा उदाहरण दे दूं ताकि प्रसंग को आगे ले चलो। एक दिन भगवान इस फटिक शिला पर बैठे, सारा वानर समुदाय उनका बैठा हुआ है, मतलब भगवान राम की सेना और लक्ष्मण जी भी हैं और समस्त वानर सेना के बीच चूंकि पूर्णिमा की रात थी तो भगवान ने चंद्रमा को देखा और मन में अनायास प्रश्न उठ गया। और अनायास प्रश्न उठा तो अनायास पूछ लिया, ये चांद के बीच का हिस्सा काला क्यों है? तो जितने सारे लोग बैठे अपने अपने हिसाब से तर्क लगा रहे हैं। कोई कहता है छोटे छोटे रहन तक कहानी सुनाए नहीं हमारे डोकरी दाई मन, वहाँ एक जन डोकरी बैठे इन्होंने जिन हाँ चरखा चलाते, सूत काटते, भगवान मनवर कपड़ा बनाते कहे। तो कोई कहता है भगवान वो सांवली है ना, वो काली है इसलिए भगवान के बीच का हिस्सा, चंद्रमा के बीच का हिस्सा काला है। कोई कहता है नहीं नहीं भगवान उनको ना कोढ़ की बीमारी हो गई है जिसके चलते वो काले हो गए हैं, बीच का हिस्सा काला। कोई कहता है अरे नहीं 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 वो भगवान गणेश जी जब वेद व्यास जी भागवत को बाँच रहे थे तो उसी तन्मयता के साथ जल्दी जल्दी वो लिख रहे थे, तो उसके लिखने पर उनकी सूंड और उनका पेट हिलता था, चूंकि मोटे ताजे हैं, थुलथुल है तो हिलता था। तो जिसको देखकर चंद्रमा ने मजाक उड़ा दिया और इस पर एक दंत ने अपना एक दांत तोड़ा और उनको दे मारा, वो दांत जाके अटक गया, इसलिए चांद के बीच का हिस्सा काला है। तो कोई बोले अरे नहीं नहीं बाबा इस कारण नहीं, तो वो गौतम जी के श्राप के कारण। तो सब अपनी 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 बात रख रहे हैं। सबसे आखिर में चुपचाप सर झुकाए हनुमान जी बैठे थे। राम जी उनके समीप गए, उनसे पूछा हनुमान जी आपने हमारा प्रश्न सुना? हनुमान जी ने कहा क्षमा करे प्रभु, मैं तो आपके संकीर्तन में लीन था, आप ही बता दीजिए ना दोबारा निवेदन। राम जी ने कहा ये बताओ हनुमान ये चांद देख रहे हो? उनकी ओर देखा और देखकर बोले हाँ भगवान देख रहा हूँ। तो ये चांद के बीच का हिस्सा काला है? सर झुका के हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी की आंखें भगवान के चरणों में हैं और भगवान के चरणों में रहकर बिल्कुल मधुर भाव में एक शब्द कहते हैं, भगवान आप ठहरे काले कलूटे। जितने सारे लोग वहाँ बैठे हैं सब के सब हनुमान जी को निहार रहे हैं। ओहो ये तो भगवान के सामने भगवान की बुराई कर रहे हैं, काले कलूटे बोल रहे। तो हनुमान जी फिर से दोहराते भगवान आप ठहरे काले कलूटे और आपकी सांवली सलोनी सूरत को कोई भक्त अपने हृदय में बिठाए लेगा तो उसका हृदय काला तो दिखेगा ना। कितना कितना सुंदर भाव। यानी सब लोगों ने चंद्रमा की बुराई गिनाई लेकिन हनुमान जी महाराज ने अच्छाई गिनाई। वो आपका भक्त है भगवान और अपने आपके स्वरूप अपने हृदय में धारण करता है। इसकी कुछ व्यवस्था बन सके तो करें। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। तो ये प्रवृत्ति मां अनुसुईया के भीतर और अनुसुईया के पद गई सीता। मैंने निवेदन किया था कि पुरुष में पुरुषोत्तम के चरणों का वंदन हुआ, महिलाओं की बारी आई तो सीता मैया भी तो महारानी है, लक्ष्मी है, माँ रमा है, सीता है, राम जी की अर्धांगिनी है। उस हिसाब से मां अनुसुईया को चाहिए था कि वो सीता मैया के चरण का वंदन करती, लेकिन उल्टा हो रहा है। अनुसुईया के पद गही सीता, मां अनुसुईया के चरणों का वंदन कर रही हैं सीता मैया। क्यों? क्योंकि वो उनकी सासू माँ है। आप कहोगे कैसी बातें करती हो जी, उनकी सासू माँ कैसे हो सकती हैं? उनकी तो 3 सासू माँ हैं, एक माँ कौशल्या, दूसरी माँ कैकेयी, तीसरी माँ सुमित्रा, फिर ये सासू माँ कैसे हो सकती हैं? तो इनको समझने के लिए हमें छोटा सा भागवत का अंश आपके बीच ला के रखना पड़ेगा, जहाँ एक बार भगवान त्रिदेवों के द्वारा अनुसुईया की परीक्षा ली गई थी। त्रिदेवियों के मन में मतलब ब्रह्माणी, रुद्राणी और कमला रानी तीनों के मन में यह भाव था कि दुनिया में सबसे बड़ी सती अगर कोई है तो वो हम हैं। ये उनके मन में इतना बैठ गया कि अहंकार का रूप धारण करने लगा और अहंकार का अंधकार मिटाने के लिए भगवान कभी कभी कड़वी दवाई पिलाते हैं, चाहे वो नारद जी हो या फिर कोई और। तो त्रिदेवियों के मन में जब ये भाव आया तो नारद जी को प्रेरित किया भगवान ने, जाकर इन तीनों के मन से जो सबसे बड़े सती होने का जो भाव है ना उसको निकाल दो नारद जी। एक बात ध्यान दीजिएगा,
जो लोग लड़ाते हैं ना एक दूसरे को, उसे नारद की संज्ञा देते हैं। मानस मन से हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ, उन्हें नारद की संज्ञा मत दीजिए, क्योंकि नारद लड़ाते नहीं है, ना मतलब नहीं, और रद यानी रफा दफा। जो बात को क्लियर कर दे, साफ कर दे, खत्म कर दे, रफा दफा कर दे, उसे नारद कहते हैं जी। जो लड़ाते हैं उसको मंथरा कहना चाहिए, नारद नहीं। नारद जी को भेजा गया, नारद जी पहुंचे ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी उनके पिता है, मानस पुत्र हैं भगवान ब्रह्मा जी के नारद जी। माता ब्रह्मानी उस समय लड्डू का भोग लगाकर सबको लड्डू बांट रही थी। नारद जी भी समीप गए, हाथ जोड़ के माता को प्रणाम किया और बहुत अरसे बाद अपने पुत्र को देखकर खूब सारा आशीर्वाद दिया। नारद जी भी हाथ फैला के खड़े हो गए तो प्रसादी देती। इससे पहले माँ ने कहा, बेटा बहुत दिनों बाद आया है रे, चला जा, मैं तुझे अपने हाथ से खिला दूं। माँ जब अपने हाथ से खिलाती है ना तो कुछ भी हो बहुत स्वाद आता है, क्योंकि उसमें माँ का आशीर्वाद जो होता है। जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए, बहुत सारे तले भुने तो आज अपन खाते हैं, लेकिन पहली मन डबका खाए और वो डबका घलोक बिकट मिठाई। सियान मतलब पूछ के देख ले, वो सही बात है नहीं डोगरी दाई, आगुक मन डबका रांधे तहु बिकट मिठावे। मेरे ब्राह्मण समाज में आज भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक हम लोग बिना तेल बघारे, बिना तेल छौके वाला सब्जी खाते हैं 13 दिन तक। 13वीं के बाद ही अपन लोग 13वीं के दिन ही से तेल वाला तला भुना खाते हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर उसमें माँ के हाथ लग जाए, माँ बना दे तो वो बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। तो नारद जी बैठ गए और उसको लड्डू माँ ने खिलाया, और जैसे ही खिलाया नारद जी ने कहा, मैया बहुत स्वाद है आपके हाथ में, आपके हाथ में इसमें आशीर्वाद जो मिला हुआ इस कारण बहुत स्वाद है। बिल्कुल उस दिन की तरह। बोले और कब खाया था लल्ला? अरे अब आपके पास नहीं, पृथ्वी लोक की वो मैया है ना अनुसुईया जिनका नाम है, एक दिन चूनी भूसी की रोटी बनाई थी, भगवान जी को भोग लगाकर प्रसाद दिया, और जैसे ही उस प्रसाद को खाया तो बिल्कुल ऐसे ही अनुभूति हुई जैसा आज हुआ है। मैया सोच रही है, ब्रह्माणी सोच रही है कि मैंने तो मोतीचूर के लड्डू बनाए, इसमें भी काजू किशमिश बादाम छुआरे सभी सूखे मेवे डाले हैं, वो और वो चूनी भूसी। अब व्हाट इज दिस चूनी भूसी? क्या है चूनी भूसी? क्योंकि आजकल दाल अपन लोग रेडीमेड लेते हैं या फिर बड़े मशीन में ले जाकर उसको दराते हैं तो वो चूनी नहीं होता। जांत में ऐसा दरते हैं ना, जब चना या राहर या लाखड़ी को, लाख को या मटरी को, तो उसमें दाल अलग होता है, भूनने के बाद छिलका अलग हो जाता है, और जो सामने छोटा छोटा बचता है, सही बात कहा जाए तो चावल के छोटे छोटे दाने को कनकी कहते हैं और दाल के छोटे छोटे दाने को चुनी कहते हैं। तो चुनी भूसी की रोटी बनाई थी तो उसमें भी वैसा ही स्वाद था। बोलो बड़ी विचित्र बात है, एक जैसे कैसे हो सकता है? बोले मैया वो बहुत बड़ी सती है ना, शायद उसके सतीत्व के कारण इतना स्वाद रहा हो। इतना बात बोल के नारद जी चल दिए, उनके मन में बात डाल दिए, वो बड़ी सती है, मुझसे बड़ी सती, फिर तो परीक्षा लेना बनता है। और फिर नारद जी कहाँ जाते हैं, चर्चा हो, इससे पहले एक भजन करते हैं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। डारने टूट के पाना गिरे, देखो भुलिया मुझे, डारने टूट के पाना गिरे, देखो भुलिया मुझे,
जी। सिया रामचंद्र की जय। नारद जी वहां से निकले तो क्षीर सागर पर चले गए। क्षीर सागर में मैया ने भगवान के चरणों को प्रक्षालन किया था, पखारा था और सबको वहां पे भी चरणामृत बांट रहे थे। माता के सामने हाथ फैलाकर खड़े हो गए नारद जी, मैया भगवान के प्रभु की चरणामृत मुझे भी चाहिए। चरणामृत उनको भी दिया, पान किया और चरणामृत पान करके बोले मैया तृप्ति का अनुभव हुआ। ईश्वर के चरणों का चरणोदक जब किसी के मुंह में जाता है तो भक्ति भावना आज जाग जाती है। एक दिन भी ऐसे हुआ था, बोले कब? वो धरती लोक में रहते हैं ना, मां अनुसुईया, भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया था। बोले मैं भगवान की अर्धांगिनी हूँ और मेरे हाथों भगवान के चरणों का प्रक्षालन हो, तब प्रसादी बांटूं तो वो तृप्ति दे, समझ आता है। लेकिन वो सामान्य नारी होकर, बोले मैया वो बहुत बड़ी सती है ना, शायद इसीलिए इतना उनके दिमाग में बात डाल के वहां से चले गए। कैलाश धाम, कैलाशपति थे नहीं, माता थी, उनको प्रणाम किया, नारद जी को आसन दिया
और आसन देने के बाद पूछे मैया कहाँ गए? भोलेनाथ दिखाई नहीं दे रहे। अरे अभी अभी तो गए हैं कहीं, आपको नहीं पता? बोले हाँ। मैया मैं ना एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ पूछो नारद। शिव जी आपको प्रेम तो करते हैं ना? बड़ी विचित्र प्रश्न करते हो नारद, उसमें भी तुम पुत्र हो और माता पिता के लिए ऐसा प्रश्न अनुचित। बोले क्षमा करें मैया, इस प्रश्न को पूछने के पीछे मेरा एक भाव है। बोले क्या भाव? वो ये कि मैंने उनके गले में एक नरमुंड की माला देखी है। नरमुंड की, बड़े बड़े ऐसे नरमुंड की माला पहने रहते हैं। ईमानदारी से बताइएगा, कभी उसको उतारते हैं क्या? सोते हुए, खाते हुए, बैठते हुए, नहाते हुए, धोते हुए, कहीं आते जाते हुए उतारते हैं? नहीं। तो क्षमा करें मैया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे ज्यादा ना उस नरमुंड की माला को प्रेम करते हैं। हाँ नारद बोल तो सही रहे हो। दूसरी बात, आपको नहीं पता कहाँ गए भोले शंकर? नहीं, वो धरती लोक में मैया रहती है ना अनुसुईया, अगर उनके पति अत्रि जी कहीं चले भी जाए ना तो वो अपने तप बल से जान जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी सती है। इतना बोल के नारद जी वहां से निकल लिए। अब त्रिदेवों के मन में ये बात, त्रिदेवों ने उन तीनों के मन में ये बात डाल दी। त्रिदेवियों ने त्रिदेवों से निवेदन किया कि उनके जाकर परीक्षा लो। सब ने जाकर परीक्षा ली और परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बन के जाकर माता के सामने भिक्षा मांगते हैं। माता भिक्षाम देहि, माँ भिक्षा का पात्र लेकर आती हैं और जैसे ही दान देना चाह रही हैं, इतने में त्रिदेवों ने कहा मैया भिक्षा तो लेंगे, शर्त ये है आप नग्न होकर भिक्षा दीजिएगा, तब लेंगे। एक स्त्री किसी पर पुरुष के सामने नग्न कैसे हो? और अगर नग्न नहीं होती हैं तो उनके दरवाजे से 3 बड़े बहुत महान ब्राह्मण लौट जाएंगे। ये उनके मन में भाव है। भगवान के मंदिर में जाकर, जो उनके घर में छोटा सा मंदिर है, निवेदन करते हैं क्या करूं परमात्मा, अगर भिक्षा दे रही हूँ तो मेरा सतीत्व जाता है, नहीं दे रही हूँ तो मेरे घर से 3 ब्राह्मण जाते हैं। भगवत प्रेरणा से उन्होंने वहीं रखे जल को अपने हाथ में लिया और जल को हाथ में लेकर वचनबद्ध होकर दरवाजे पर आई और दरवाजे पर आकर वो मंत्र का उच्चारण किया कि अगर मैंने पर पुरुष का ध्यान स्वप्न में भी ना किया हो तो मैं जान जाऊंगी तीनों कौन है और जान जाऊं उसके बाद ये तीनों 6-6 माह के बच्चे बन जाए। और जैसे ही वो जल छिड़का, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन हुआ और जैसे ही दर्शन हुआ उसके बाद किलकारियों की आवाज आई, क्योंकि 6-6 माह के बच्चे बन गए तीनों। और जैसे तीनों बच्चे बन गए, ऊपर से सुमन वृष्टि होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी, देवांगनाएं गाने लगी कि माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बनकर के लालना, मारे खुशी की मैया फूली ना समाती है, पालने पढ़ाती कभी गोद में उठाती है, पालने पढ़ाती कभी गोद में उठाती हैं। और यही भाव मां अनुसुईया ने तीनों देवों को पुत्र बना लिया। कालांतर बाद तीनों देवियां आई कुछ समय बाद और वापस जाने की मांग करती हैं। पिता महाराज यानी अत्रि जी ने भी कहा जाने दीजिए देवी, इसको अपनी ममता के मोह पाश में बांध कर मत रखिए, क्योंकि त्रिदेव है सृष्टि के पालनहार, सृष्टि के रचयिता, पालनहार और संहार करता, इन्हें वापस भेज दीजिए। अंततः जब जाने लगे तो मैया ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैं अपने भीतर के मातृत्व को कहीं दफन कर चुकी थी, लेकिन आपने उसे उजागर किया भगवान। अब इस मातृत्व को कहाँ उड़ेलूं, क्योंकि मैंने आपको अपना स्तनपान कराया है, आप ही बता दीजिए। त्रिदेवों ने कहा माँ, हमने आपका स्तनपान किया है, इसीलिए हम आपकी गोद में पुत्र बनकर आएंगे। और तीनों ने अपना अपना अंश दिया। वहीं से भगवान में दत्तात्रेय की उत्पत्ति हुई। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। भागवत कथा में इसका उल्लेख मिलता है, जहाँ जहाँ भगवान के दशावतार होते हैं उसमें भी दत्तात्रेय महाराज का। तो इसीलिए कहते हैं कि विदुषी नारी तो मुर्दों को जला सकती है। जी हाँ, सावित्री की तरह, सत्यवान सावित्री की तरह कि विदुषी नारी तो मुर्दों को जला सकती है, केवल एक उंगली से हिमालय को हिला सकती है। और यही वो देश है जहाँ नारी माँ बनकर भगवान को भी अपनी गोदी में खिला सकती है, भगवान को भी अपनी गोदी में खिला सकती है। इसी भाव के साथ अंतिम भजन और सादर विदा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की।
तोर मोर कह के भरम भूलना, तोर मोर कह के भरम भूलना, तोर कुछ नहीं है जग मार दो, हो रे हो ते मरम भूलना, तोर सुंदर काया हर बेला तरसे हो रे हो ते मरम भूलना, तोर सुंदर काया हर बेला तरसे हो। संझा के बेरा कौआ तो करेगा, संझा के बेरा कौआ तो करेगा, चाहे प्रीत ला बढ़ा के हो राम, हो रे हो चल दिए आने गाँव, तोर सुंदर काया हर बेला तरसे हो रे हो चल दिए आने गाँव, तोर सुंदर काया हर बेला तरसे हो। राम धर धनुष लखन धरवा, राम धर धनुष लखन धरवा, सीता माई धरे पोथीर दो, हो रे हो ये विचारत सिया, तोर सुंदर काया हर बेला तरसे हो रे हो ये विचारत सिया, तोर सुंदर काया हर बेला तरसे हो। बोलिए लखन सिया राम चंद्र